बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं हमजा मुनीर। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कामयाबी। स्टीव जॉब्स कहता है कि अगर आप जल्द नताइज के ख्वाह हैं ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कामयाबी बहुत वक्त लेती है। किसी भी फील्ड में जब कोई जुमला कहा जाता है ना, तो देखा जाता है ये जुमला कब कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसके पीछे मंतक क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। इस तमाम मालूमात को इस जुमले की नफ्सियात कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत बहुत ही आला जुमला कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद ला कर रख दें तो मैं फिर भी इशाअत दीन का काम नहीं छोड़ूंगा। ये जुमला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशाअत दीन, तबलीग दीन से रोक रहे थे, उन्होंने आके आपके चचा से कहा कि अपने भतीजे को रोकिए कि वो हमारे बुतों को बुरा कहता है, वो एक नया दीन लेके आया है, उसे कहें वो जो नया दीन लेके आए हैं उसे छोड़ दें, हम उसके बदले में वो जिस औरत से कहेंगे उससे उनकी शादी करवाएंगे, जितना मालो दौलत कहेंगे हम उनको देंगे, वो जिस जगह का बादशाह चाहेंगे हम उनको बादशाह बना देंगे, लेकिन हमारे बुतों को बुरा ना कहें। तब मेरे आका दो आलम सरकार दो जहां ने ये जुमला फरमाया था कि अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद ला कर रख दे तो मैं इशाअत दीन के काम नहीं छोड़ूंगा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे जुमले कह जाते हैं कि जिनका मुतबादिल होता ही नहीं है, जिनका मुतबादिल कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम पुरज़म नहीं हैं, हमारे अंदर यकीन नहीं है, तो उनका मकसद हयात छोटा होता है, उनका ज़िंदगी का मकसद छोटा होता है। ज़िंदगी का मकसद उनका इतना छोटा होता है कि वो ख़ुद को मोटिवेट नहीं कर सकते कि ये काम हम कर सकते हैं या ये हम काम नहीं कर सकते। उनका अंदर ही मुतमईन नहीं हो रहा कि हम ये काम कर सकते हैं। आपकी जो ख्वाहिश है ना, उसे जुनून में बदलिए। जुनून एक वो वाहद चीज़ है जो कि रास्ता तय करवा देता है। जुनून आपको उभारेगा कि आप कुर्बानी भी दें, आप मेहनत भी करें, आप हर काम को लगन से करें। ये जुनून ही है। जब आप जुनून से निकलेंगे ना, तो रहबर खुद आके आपकी रहनुमाई करेंगे। जो बंदा जुनून लेके घर से निकलता है ना, तो मंजिलें उसे सलाम करती हैं। डार्विन, जिसने इर्तिका की थ्योरी पेश की, वो कहता है जो बंदा तब्दीली कबूल नहीं करता ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर है, ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए उसने मिसाल दी है कि डायनासोर, एक देओहे कल कवि ताकतवर जानवर, वो तबाह बर्बाद हो गए, इस दुनिया से ख़त्म हो गए। लेकिन जो दुनिया का सबसे पुरानी मखलूक, सबसे पुराना जानवर इस वक्त मौजूद है, वो काकरोच है, लाल बेग। क्यों? एक हयातियात बायोलॉजी ये बताती है कि काकरोच हर साल अपने जीन में तब्दीली करता है, उसे तगय्युर में लाता है, उसमें तब्दीली करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो जो बंदा तब्दीली कबूल करता है वो आगे बढ़ता है, जो तब्दीली कबूल नहीं करता ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी एक मिसाल ये ले लें कि एक बंदा है ना, एक बच्ची है छोटी सी, उसने देखा है एक बकरे को देखा है, उसने उससे अपनी ज़ुबान में कहा कि ये बाका है। कुछ दिन बाद उसने एक गधे को देखा, उसने कहा ये बड़ा बाका है। कुछ दिन बाद उसने एक और जानवर को देखा, वो बकरे से छोटा था, तो उसने कह दिया ये छोटा बाका है। तो उसने देखा ही बाका है, तो वो हर एक को बाके से ही मिलाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के नज़रिए को कबूल ही नहीं करते, वो किसी के बात को, किसी की सोच को, नई सोच को अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के देखा देखी खुद भी नाकाम हो रहे हैं, जो कि पुरानी रवायात में बंधे हुए हैं कि भाई मैं गरीब पैदा हुआ था, मैं गरीब ही मरूंगा, चूँकि मैं किसी गरीब आदमी का बेटा हूँ, मैं जट हूँ, मैं राणा हूँ, मैं फलां हूँ, तो मैं यही रहूँगा, मुझे कबीले डिफ़ाइन करेंगे। तो लोग अपनी रवायात से बाहर नहीं निकल रहे। आप ट्रेंड सेटर बने, आप मिसाल देना बहुत आसान होता है, मिसाल देने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल होता है।
आप मिसाल बने, आप पे तनकीद होगी। हर दूसरा बंदा माशरे का तनकीद कर रहा है, एक दूसरे की टांगें खींचने पे लगे हुए हैं। कोई किसी को कामयाब होता नहीं देख सकता। अगर जो कामयाब बंदे हैं ना, वो तो चाहते हैं कि सब कामयाब हो जाएं, लेकिन इसी तरह जो नाकाम बंदे हैं ना, वो भी यही चाहते हैं कि सब नाकाम हो जाएं, कोई भी ना ये कर पाए। आप पे तनकीद होगी, आप जब मिसाल बनेंगे ना, आप पे तनकीद होगी। बनी हुई सड़क पे गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन उस सड़क पे गाड़ी चलाना जो अभी बनी नहीं है, बहुत मुश्किल है। दरिया के पानी के बहाव के साथ चलना आसान है, लेकिन पता तब चलता है जब उसके बहाव के मुखालिफ चला जाए। आप पे तनकीद होगी। मेरे एक टीचर थे, मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने कहा सर, ये मुल्क का क्या हाल है, हमारा मुल्क इकॉनमी वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं, ये सेट अपने रवानी पे क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प सा जवाब दिया। वो कहते हैं यहाँ पे जो चाय बनाने वाला है ना, उसके पास भी जाके बैठे ना, वो अपनी चाय ठीक नहीं बनाएगा, वो तनकीद करेगा हर दूसरे बंदे पे। वो कहेगा भाई, अब चाय वाले के पास बैठे हैं, उसकी अपनी चाय ख़राब है, वो अपनी चाय ठीक नहीं बना रहा, अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा, लेकिन वो कहेगा भाई बाबर आजम को ना यहाँ पे ये शॉट खेलनी चाहिए थी, उसने जो कैच दिया ना, ये वो सही जगह पे आउट नहीं हुआ, उसे ये करना चाहिए था। देखिए, काम अपना ठीक नहीं कर रहा, लेकिन कहाँ पे जाके किस बंदे का, जिसके बारे में जो उसकी सुन भी नहीं सकता या उससे कुछ उसका लिंक भी नहीं है ख़ास, लेकिन वो उस बंदे पे जाके तनकीद कर रहा है। तो इस वजह से ये हाल है। आप पे तनकीद होगी। अगर आप तनकीद को बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मेरी बात एक याद रखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी के काम, जो आप काम कर रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी में किए जाने वाले कामों को आप किसी को जवाब दे नहीं है। आप अपना काम दिलजोई से करें, दिलजमी से करें, मेहनत के साथ करें। आपकी ज़िंदगी, आपका काम उस बंदे को जवाब देगा। आप ये छोड़ दें कि भाई तनकीद कर रहा है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। आप अपने काम पे डटे रहें, आप अपने काम पे डटे रहें, उसे उसके काम पे लगे रहने दें। आपको आपके काम का सिला मिलेगा, उसे उसके काम का सिला मिलेगा। प्रेम साहब वो कहते थे कि मैं और मेरी कंपनी कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, हम साख के पीछे भागते हैं, पैसा हमारे पीछे भागता है। ये एक ऐसे कामयाब तरीन कारोबारी आदमी के अल्फाज हैं। हमें जबकि इसके मुतबादिल हमें ये बताया जाता है कि तू अच्छा पढ़, अच्छा लिख, डिग्री हासिल कर, तुझे नौकरी अच्छी मिल जाएगी। जब हमारी तालीम का हमारे जो मकसद हैं वो छोटे हैं ना, हमें सिर्फ नौकरी के लिए हमने पढ़ना है, तो नौकरी पैदा होंगे, लीडर पैदा नहीं होने वाला। बच्ची को कहा जाता है कि आप बेटा पढ़ो ताकि रिश्ता अच्छा मिल जाए। हमारे मकसद बहुत छोटे हैं। एक बहुत सुपरहिट मूवी थी 3 इडियट्स, उसके एंड में वो फोटोग्राफर बंदा कहता है, फादर इट्स ओके, मैं वही करूँगा जिसमें मुझे सुकून मिले, पैसे चाहे कम कमा लूँ। एडिसन दुनिया का वो वाहिद साइंसदान है जिसने 1249 ईजादात की हैं, जिसमें से सिर्फ हम बल्ब को जानते हैं, और सिर्फ बल्ब ईजाद करने में उसने 10,000 से ज़ायद मरतबा कोशिश की। इसके अलावा उसने जो इसके लिए बैटरी तैयार की, उसने इससे भी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसके जो तारीख़ी अल्फाज थे कि जो बंदा अपने टैलेंट को पहचान लेता है ना, जिसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, वो बंदा कभी गुलामी नहीं करता, वो बंदा आज़ाद होता है, वो अपनी मर्ज़ी का काम करता है। लेकिन हम छोटे छोटे तनकीदों पे, छोटे छोटे मसाइल पे उलझे हुए हैं कि भाई लोग कह रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, ये कर दूंगा। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं ना, वो छोटे झगड़ों में नहीं उलझते, उनका दिल भरे होते हैं, उनकी हिम्मत जवान होती है, उन्होंने जो करना है वो कर गुजरते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। कभी कभार लोगों आपकी तकदीर की लकीर आपके हाथ में होती है, लेकिन कभी कभार ज़माने की तकदीर की लकीर भी आपके हाथ में होती है। आप कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कोई मिसाल को ले लें, उन्होंने पूरी कौम की तकदीर बदली, उन्हें शौक़ था, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपनी शख्सियत को ऐसा निखार बख्शा कि वो आज भी हमारे किसी ना किसी वास्ते से, किसी हवाले से हमारे अंदर मौजूद हैं, ज़िंदा हैं। उनको ऐसा शौक़ था कि वो अपने इसी शौक़ में चल दिए। लोग कहते हैं कि
मुझे पता नहीं चल रहा कि ये मेरा शौक़ है या नहीं है। तो भाई आप जो काम कर रहे हैं ना, अगर वो आपको थका देने वाला है ना, आपको बोझ महसूस होता है उसका, तो वो आपका शौक़ नहीं है। आप अपने कामों का बोझ उठाए हुए हैं। और जिस बंदे को ज़िंदगी बोझ लगती है ना, वो मुर्दा है, सिर्फ उसे दफनाना बाकी होता है। आप अपने मकासद को एक सही सीमत दीजिए, किसी सीमत का तयन कीजिए अपने अंदर। आपके अंदर एक मीटर लगा हुआ है जो आपको बताता है कि भाई आपके अंदर ये हुनर है, आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर है। तो अपने अंदर मौजूद खुदा की उस दियत को ढूंढिए, अल्लाह की उस नेमत को ढूंढिए जो सिर्फ आपके अंदर ही है। ये इंतज़ार ना करें कि कोई मसीहा आएगा हमारी तकदीर बदलेगा। आपने ख़ुद अपनी भी तकदीर बदलनी है और अपनी कौम की भी बदलनी है। ये मुल्क अब नौजवान नस्ल के कंधों पे है। तो खुदारा अपने अंदर को, अपने ज़मीर को जगाइए और देखिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ जो सिर्फ आपके अंदर ही है, जो सिर्फ जिस काम के लिए सिर्फ आपको चुना गया है। तो अपने मकसद हयात को एक सिमत दीजिए और इस पर मेहनत कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।